अभी सुबह 5 ही बजे हैं और मैं पार्क में आ चुका हूँ। सुबह-सुबह का जो वक़्त है खामोशी का, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। आप क्या करते हैं सुबह मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुबह ज़माने से, मुद्दतों से मैं मॉर्निंग वॉक पे हूँ। यहाँ जो मॉर्निंग वॉक का मंज़र है, जहाँ मैं रह रहा हूँ बेंगलोर में, बहुत खूबसूरत है। हवाएँ बहती हैं, दिल झूमता रहता है। मौसम की बहारें हैं यहाँ पर। और गर्मी तो थोड़े से टाइम में के लिए यहाँ पर है, अदरवाइज़ गर्मी तो यहाँ होती नहीं। हमको पता नहीं गर्मी होता क्या है। रफली अभी 30 टेम्परेचर होगा। इस टाइम तो 27 होगा। और हाँ, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे मैं वाइफ से भी बात नहीं करता हूँ। कोई मिलता है तो स्लाइटली नमस्ते हो जाती है और बात करने का जी नहीं चाहता। सिर्फ ईश्वर का नाम अंतरात्मा में चलता रहता है। मैं चाँद के सामने आज आपसे क्यों बातें कर रहा हूँ? क्या आपने चाँद को इम्पोर्टेंस नहीं दी? क्या आप चाँद को नहीं देखा करते? क्या आप चाँद को नहीं निहारा करते? क्या चाँद के लिए आपके पास वक्त नहीं है? क्या चाँद को आप इग्नोर कर बैठे हो? क्या ज़िंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है कि चाँद को देखना, चाँद की रेस को चूमना, चाँद के सामने खड़े होके कुछ बातें करना, क्या आपको ये लगता है कि चाँद आपकी बातें नहीं सुनेगा? बड़ी अजीब सी बात है। जिस कुदरत ने आपको हमको पैदा किया, जिस कुदरत ने आपको हमको खूबसूरत बनाया, उसके लिए आपके पास लम्हे नहीं है। ज़िंदगी इतनी उदास, इतनी परेशान, इतनी फास्ट और इतना पैसा, बोरी भर भर कर पैसा चाहिए, 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 चाहिए। अरे कभी तो ठहराव आना ही चाहिए ना। ठहराव की ज़िंदगी अगर आप जीना सीख गए तो पता लगेगा कि ज़िंदगी के कितने खूबसूरत लम्हे आपने यूं ही ज़ाया कर दिए, साड़ के रख दिए, जिसे पंजाबी में बोल देना, साड़ के रख दिए। इन लम्हों की आपने कदर नहीं करी, इस चाँद की आपने कदर नहीं करी। ये चाँद की जो रेज़ हैं, ये आपकी छाती पे, आपकी नंगी बाहों पे, आपके नंगे चेहरे पे जब पड़ती है तो मालूम है क्या होता है? आपको मालूम ही नहीं है कि क्या होता है। आपके पास समय ही नहीं है चाँद को निहारने का, आपके पास समय ही नहीं है चाँद से बातें करने का। कितने दुःख की बात है, बड़े दुःख की बात है, बहुत अफ़सोस है इस बात का। चाँद, चाँद के ऊपर कितनी आशिकी हो चुकी है, आपको मालूम नहीं है। क्या आपके पास आशिकी का भी वक़्त नहीं है? क्या आपके पास मोहब्बत का भी वक़्त नहीं है? क्या आपके पास प्यार का भी वक़्त नहीं है, स्नेह का भी वक़्त नहीं है, लम्हे जीने का भी वक़्त नहीं है? इतनी फ़ास्ट लाइफ़, ओह माय गॉड! देख-देख के कभी-कभी तो बड़ी परेशानी होती है कि क्या हम लोग अब दूसरे ग्रहों से आके इस दुनिया में जी रहे हैं क्या? मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैंने तो इतनी तेज़ी, इतनी फ़ास्ट लाइफ़, हश-हश, कभी सोचा भी ना होगा, सोचा भी ना होगा। चाँद ने हमको क्या नहीं दिया, कुदरत ने हमको क्या नहीं दिया, आसमान ने हमको क्या नहीं दिया, सितारों ने हमको क्या नहीं दिया, क्या आपने कभी सोचा है? कितनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में होती है ना। परिवार अगर आपने चलाया हुआ है, परिवार को पालना एक बहुत भारी यज्ञ है। परिवार को चलाना एक बहुत भारी यज्ञ है। परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपकी बहू है, आपके पोते-पोतियाँ हैं, उनको सँभाल के रखना, उनको उनकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखना, उनकी चाहतों का पूरा ख़्याल रखना, उनके हर ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे मोड़ आएँ जिससे घर में खुशहाली बढ़े। आप क्या सोच रहे हो? क्या कर रहे हो? किन लोगों से मिल रहे हो? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी अकेले बैठ के सोचा है कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है? क्या आपने कभी अकेले बैठ के सोचा है कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ? मेरा क्या फ़र्ज़ है?
कुदरत ने मेरे को क्यों पैदा किया था, कुदरत ने मेरे को यही बीवी क्यों दी थी, कुदरत ने मेरे को यही बच्चे क्यों दिए थे, कुदरत ने मेरा यही घर संसार क्यों बना के दिया, कुदरत ने क्यों चाहा कि मैं 1200 स्क्वायर फीट में रहूं या 5000 स्क्वायर फीट में रहूं या 15,000 स्क्वायर फीट में रहूं। कुदरत ने सब सोचा था, वही हो पाया। ये सारी बातें जो आज मैं लेके बैठा हूँ आपके साथ, क्या इन बातों की वैल्यू नहीं है? क्या सेंटिमेंटल होना ज़रूरी नहीं है? क्या ज़िंदगी में सेंटिमेंटल होना, एक थिंक टैंक के साथ बात करना, क्या आपके दोस्तों में जो बातें होती हैं वो आपके काम के नहीं हैं? आपके पास किसी के लिए वक्त नहीं है, आप किसी को नहीं चाहते, आप किसी का हाथ पकड़ के, किसी का दामन पकड़ के उसके साथ बैठना नहीं चाहते। क्यों? ऐसा क्यों? बड़ा वैलिड सवाल है। ऐसा क्यों? क्यों आप किसी को इतला करके उसके पास जाके बैठना नहीं चाहते? क्यों आप किसी को बुला के अपने पास बैठाना नहीं चाहते? क्यों? नफ़रतों के बाज़ार इतने गर्म हो चुके। बड़े दुख की बात है, बड़ा अफसोस होता है कि ये प्यार का मंज़र, ये प्यार की वादियाँ, इसे जो जीने के लिए हम आए थे, उसमें सिर्फ मैं जो देखता हूँ मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप अपनी सेंटिमेंट्स को कभी कभी उरे परे रख के दूसरों से प्यार की पींगे क्यों नहीं बढ़ाते हो? आपकी जो छाती में दिल धड़कता है, क्या वो इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि आपको कोई पसंद ही नहीं आता? इट इज़ नॉट डन, इट इज़ नॉट डन, इट शुड नॉट हैव बीन हैपेंड। अगर आपका दिल उदास है तो मैं आज जिस तरह की बातें लेके बैठा हूँ उसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुदरत ने आपको इस धरती पर लाया है तो उसके पीछे की वजहें आप तलाशें, आप तलाशें। आपके पास हर जवाब है। आपके घर के बाहर अगर पेड़ लगे होते, आपकी छत पे अगर आसमान पे आपको चाँद नज़र आता, सितारे नज़र आते, सूरज की रोशनी सुबह सुबह आपके लिप्स को चूमने आती, इन बातों का आपको ख्याल आता, तो आपको हर बात का जवाब माकूल मिलता। ज़िंदगी में उदासियाँ अगर आई हैं, आप ज़िम्मेदार हो। ज़िंदगी में अगर खुशहाली है तो आप कारण हो। ज़िंदगी में अगर खुशनुमा माहौल नहीं है तो आप कारण हैं। मुझे आज जिस तरह की बातें करनी थी मैं कर बैठा हूँ। अब आप ये सोचें कि आप अपने को ज़िंदगी के किन लम्हों में, किन मोड़ पे ला के खड़ा किया है। आपके सराउंडिंग्स में कौन लोग हैं? आपके सराउंडिंग्स में कौन लोग हैं जो आपको उदास करते हैं या जो आपको खुश रखते हैं? ये सारी बातें आप सोचिए। ज़िंदगी बदलने के लिए ये बातें जो मैं आज लेके बैठा हूँ, इनकी सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। आपका बेटा अगर आपकी बात नहीं मानता तो आपका क्या फ़र्ज़ है, तो आपका क्या अंदाज़ है? आपकी बेटी अगर आपकी बातें नहीं मानती तो आपको क्या करना है? आपकी वाइफ आपसे अच्छे से बात करती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करती तो रिस्पॉन्सिबल यू आर। हर बात का गुनाह आपका है, हर बात का गुनाह आपका है। ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। आप दूसरों के ऊपर अपने कमज़ोरियाँ अगर डाल देते हो, उड़ेल देते हो, तो आप बच नहीं सकते हो। आज मैं जो बातें छेड़ के बैठा हूँ, क्योंकि आप मेरे अपने हो, मैं आपका हूँ, मैं आपका बेगाना नहीं हूँ। मैंने आपके दिल के तारों को छू लिया, क्यों ना छूऊँ? अब लगभग 1 महीना हो गया है मैं आपसे बातें करता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। आप प्लीज़ अपने को टटोलिए, प्लीज़ अपने को टटोलिए, और आप अपनी तमन्नाएँ, अपनी इच्छाएँ ज़ाहिर कीजिए। घर के लोगों की इच्छाएँ पूछिए। आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं और वो सारी ज़िम्मेदारियाँ आप पूरी कर पाएंगे। इट इज़ ए फैक्ट,
इट इज़ ए फैक्ट, इट इज़ ए हार्ड फैक्ट। आखिरी बात, अगर आपके घर के बाहर कंक्रीट है सिर्फ, उसको तब्दील करिए ग्रीनरी में, आपका जीवन बदलेगा, खुशहाली आएगी और बातें करेंगे। आज बहुत दिल मैंने अपना उगेड़ा है ना। आप खुश हुए मेरी बातों से या खफा हुए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम व्हाट आई एम, आई एम व्हाट आई एम, है ना। आई विल स्पीक लाइक दिस, आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ टू प्लीज़ एनी बडी। नमस्ते, जय सिया राम, राम राम। माथे पे बड़ा सारा तिलक नज़र आना चाहिए और जय सिया राम।